सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको क्यों ये लग रहा है कि नून लीगी वजीर जो हैं वो अब मगरूर हो गए हैं, उनके रवैयों में तब्दीली आ गई है या उनके रवैये दुरुस्त नहीं रहे अब? देखिए, आज की जो हमारी कायमा कमेटी की मीटिंग थी दाखिला की, उसमें जो पहला ये इशू जो उठा वो शाजिया मरी साहिबा जो हमारी एमएनए हैं, उन्होंने एक बिल के हवाले से बात की। तो उस बिल के हवाले से जब बातचीत हो रही थी तो लॉ डिपार्टमेंट के एक डिप्टी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी एक एमएनए को जो है वो मतलब जिस तरीके से उनका तरीक़ेकार था बात करने की, वो नामुनासिब था। तो उस पर ज़रा जो है हमें फ़ील हुआ कि ये गलत तरीका है एक ब्यूरोक्रेट का, वो भी डिप्टी सेक्रेटरी के लेवल का, कि वो एक एमएनए के साथ इस तरह बात करे। उसके बाद फिर उसको बेल आउट करने के लिए चौधरी तलाल साहब जो है मिनिस्टर फॉर इंटीरियर स्टेट के, उन्होंने कहा कि जी उनको सपोर्ट किया, जिस पर हमारी एमएनए शाजिया मरी साहिबा ने कहा कि मैं प्रिविलेज मोशन मूव कर सकती हूँ आपके इस रवैये पे। उस पर मिनिस्टर साहब बीच में आए, उन्होंने कहा मैं फेस करूँगा प्रिविलेज मोशन को, मैं फेस करूँगा। अच्छा, तो भाई हम ब्यूरोक्रेट के बारे में बात कर रहे हैं, आप अपने ऊपर ले रहे हैं मैं फेस करूँगा। उससे ज़रा माहौल ज़रा गर्मा गर्मी हुई। जब मेरी बारी आई, मैं भी बात करना चाह रहा था, तो एक तो उन्होंने कहा कि जी आप लोग समझदार हैं, अगर आप लोग समझे हैं मेरी बात को तो समझ जाएं, वरना हम आपको समझा देंगे। जिस पर आपको पता है मैं लहरी का एमएनए हूँ, हम तो किसी की धमकी या किसी की इस तरह की बातें सुन नहीं सकते। हमें कोई कौन क्या समझाएगा, पीपल्स पार्टी के हम जाले, हमें कौन समझाएगा, हम तो समझाते हैं लोगों को। बहरहाल उस पर जो है मुझे ज़रा बुरा लगा उसका ये सेंटेंस, और फिर उस पर मैंने कहा ये जो गुरूर तुम दिखा रहे हो ना मिनिस्टर साहब, ये गुरूर जो है इसलिए दिखा रहे हो कि आपको खैरात में जो ये सादा अक्सरियत मिली है, और आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने आज से 3-4 दिन पहले इसाक डार साहब ने भी ये स्टेटमेंट दी थी कि जी हमें अब सादा अक्सरियत मिल गई है और हम पीपल्स पार्टी को फिर भी साथ लेकर चलेंगे। यानी उनके इस स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा था जैसे वो हम पे एहसान, तो वो भी हमने फील किया कि इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो मैंने सिर्फ वाज़ेह ये कहा कि भाई अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास सादा अक्सरियत आ गई है और आप पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ ये रवैया इख्तियार कर रहे हैं, तो ये मत भूलिएगा कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनाने में भी पीपल्स पार्टी का हाथ है। हम बना भी सकते हैं और हम गिरा भी सकते हैं। और जिस तरह हमने 2022 में गिराई थी पिछली हुकूमत, वो पीपल्स पार्टी ने गिराई थी, कोई मुस्लिम लीग नून ने नहीं गिराई थी। तो ये गर्मा गर्मी हमारी हुई है। उसके बाद की बात तो आपको पता ही होगा। जी जी बिल्कुल हमें पता है। तो ये गबोल साहब, जब आप ये कह रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत खैरात में मिली है, तो वाकई 2/3 अक्सरियत खैरात में ही मिली है नून लीग को? 2/3 नहीं, सादा अक्सरियत जो कि वो कह रहे हैं ना, मतलब वो कौन से एमएलए हैं? उस वक्त सादा थी ना, अब तो 2/3 में आ गए हैं वो। देखें, उस वक्त या इस वक्त बात यह है कि ये जो इनको अभी आपने देखा एएनपी से जो है इन्होंने एक मिसेस बशीर बिलोर को लिया है इन्होंने, हारून बिलोर बना रहे हैं। इसी तरीके से हारून बिलोर की भी हो। इसी तरीके से ये जो कर रहे हैं, ये इनकी मर्जी है, किसको पार्टी में लेते हैं किसको नहीं लेते, ये उनका मैटर है। लेकिन ये जो एमएनएज हैं, जो उनको मिला है प्यार मोहब्बत में गुलदस्ता के तौर पर एक गिफ्ट इनको मिला है, मैं तो यही नाम दूंगा। खैरात चले इनको बुरा लगता है, इनको गिफ्ट मिला है, तो उस पर ये गुरूर इनको जो है आ गया है, इस पर ये मगरूर हो गए। तो नबील कबूल साहब, आप लोगों ने गिफ्ट भी तो आप लोगों ने ही दिया ना, आप लोगों ने दिया तो उन्होंने गिफ्ट ले लिया, दोनों हाथों से उस गिफ्ट को समेट लिया। देखिए, बात यह है कि हम गिफ्ट देना भी जानते हैं और हम गिफ्ट लेना भी जानते हैं। ये सिर्फ चाहते हैं कि हम इनको दें और ये बदले में कुछ नहीं देंगे, तो ऐसा होगा नहीं। गिव एंड टेक का ज़माना है। अंग्रेज़ी में कहावत है, यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर बैक। तो वन साइडेड नहीं चलेगा। और ये अपने मिनिस्टर जितने भी इनके हैं इस तरह की सोच जो रखते हैं, शहबाज शरीफ एक अच्छे वज़ीर आज़म है, शहबाज शरीफ साहब को चाहिए अपने मिनिस्टरों के जो है इस रवैये का नोटिस ले। ख़ासकर मैंने आज ये जो स्टैंडिंग कमेटी में मैंने वॉकआउट किया, मैंने अपने स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन है उसके ख़िलाफ़ भी वॉकआउट किया, क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन है। वो आए थे तो पीटीआई से, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए, खैरात में भी उनको सीट मिली है। तो हमारे स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन है उनका रवैया भी जो है नामुनासिब है।
अच्छा, अब गबूल साहब, गिव एंड टेक की आपने बात की है, तो पीपल्स पार्टी तो खुद ही नहीं चाह रही थी कैबिनेट का मेंबर बनना, कैबिनेट गवर्नमेंट में तो नहीं आना चाह रही थी। नून लीग ने तो गालिबन कई दफ़ा आप लोगों को ऑफर की है, तो वो गिव अगर आप लोग उनको कर रहे थे तो वो आप लोगों को टेक भी देने को तैयार तो थे। नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में कि देखें, जो जहाँ तक मुझे मालूमात है कि अभी तक तो उन्होंने कोई ऐसी ऑफ़र नहीं की है। और बात यह कि ये हमारी पार्टी अच्छा। डिसाइड करेगी कि काबीना में आना है नहीं आना है, सीसी डिसाइड करेगी। लेकिन साथ साथ उनको एक्नॉलेजमेंट करना चाहिए, अप्रिसिएशन करना चाहिए। देखें, किसी भी आप रिलेशनशिप में भी हों, अगर आप अगले को जो आपके लिए बहुत कुछ करे और फिर आप उसको आगे से जो है अप्रिशिएट भी ना करें, एक्नॉलेज ना करें, जिस तरीके से देखें भारत और पाकिस्तान के जो जंग थी, ये नो डाउट ये मैं बिल्कुल तारीफ़ करूँगा अपने आर्म्ड फोर्सेस की। लेकिन डिप्लोमेटिक अगर साइड पर आप देखें तो ये किसकी कामयाबी है? ये कामयाबी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की है, जिन्होंने पूरी दुनिया में जाकर पाकिस्तान का केस जो है उठाया और भारत का जो मकरू चेहरा है दुनिया के सामने दिखाया। और वो जो है उसकी एक्नॉलेजमेंट आज भी जो है इंटरनेशनली मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा, आज तो आप देखें, क्या वाकई ऐसा इंडियन है चैनल रवैया को नून लीग का कि नून लीग एक्नॉलेज नहीं करती टेक्निकली, जब पसे पर्दा बातें होती हैं या डिस्कशंस होती हैं तो उसमें एक्नॉलेजमेंट की कमी आपको लग रही है? और ये कब से, शुरू से ही ये मामला था या अभी रिसेंटली उनको कुछ मिजाज में तब्दीली आई? ये शुरू से तो इतना कुछ नहीं था, ये अभी रिसेंटली तब्दीली नज़र आ रही है। लेकिन पुराना इनका जो है ना, एक मुस्लिम लीग नून के लिए मशहूर है पुराना कि ये उस वक्त भी जब बुरे वक्त में होते हैं तो ये आपके सामने बिल्कुल हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, और जब अच्छा वक्त आ जाता है तो ये इनका जो है गर्दन में सरिया आ जाता है। तो फिर इनके लिए भी ये बात मशहूर है। अच्छा, तो नबील साहब, फिर ये तो बड़ा एक क्लासिक केस स्टडी बनेगी और पीपल्स पार्टी का इस पे टेक बड़ा ज़रूरी है कि ये तो पाकिस्तान में तो पहिए किसी भी तरफ चल पड़ते हैं और किसी भी वक्त का पहिया घूमने शुरू हो जाता है। तो अगर दोबारा कोई खुदा ना खास्ता बुरा वक्त आता है तो फिर आप लोगों को लगता है कि ये आप लोगों के साथ खड़े होंगे जैसे आप लोग इनके साथ खड़े हैं, या इनकी वजह से बहुत सारी जगहों पर लोग पीपल्स पार्टी को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो उनका पॉलिटिकल कैपिटल तो खर्च हो ही रहा है, साथ ही चाहे महंगाई हो या कोई और चैलेंजेस हो जिनसे पाकिस्तान ने नबर्द आजमा है, तो उसमें पीपल्स पार्टी को भी लोग फिर पॉलिटिकल कैपिटल उनका भी आप लोगों का भी खर्च हो रहा है। तो ये बुरे वक्त के साथी फिर आप लोगों के रहेंगे जब वक्त का पहिया घूमा? देखिए, मैं तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ मैं अपने तरफ से कर रहा हूँ, पार्टी की हमारी पॉलिसी नहीं है। जी। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि इनके लिए मुस्लिम लीग नून वालों को मैं मतलब कम से कम मैं इन पे भरोसा नहीं करता हूँ। मुस्लिम लीग नून वालों को मुझे तकरीबन 35 साल हो गए असेंबली के अंदर, तो मैंने इनका रवैया हमेशा देखा है। 2002 में भी हमारे साथ थे ये ऑपोजिशन में जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, और जब फिर बाद में ये प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने रवैया ही अपना चेंज कर दिया। तो बुरे वक्त में खड़ा नहीं होना, ये तो एक बहुत बड़ा आपका सवाल है जिसका जवाब मेरे पास इतना ही है, मुझे भरोसा नहीं है, पार्टी को हो या ना हो, मुझे इन पर भरोसा नहीं है। अच्छा, आपको भरोसा नहीं है। और जाते जाते नबील गबूल साहब, ये भी बताइए कि कल एक आधे दिन से ये खबर चल रही है और तरदीद करनी पड़ी है पीपल्स पार्टी को। पहले शाजिया मरी साहिबा ने तरदीद की, फिर आज शहरी रहमान साहिबा ने भी इन चमगोइयों की तरदीद कर दी है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब मुस्ताफ़ी हो रहे हैं या कुछ इस किस्म की है। तो कहीं ये खबर भी तो नून लीग ने ही तो नहीं उड़ा दी आप लोगों के खिलाफ? शक तो मुझे यही है, लेकिन इसमें हकीकत कोई नहीं है। अच्छा, इसमें हकीकत कोई नहीं है, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी के हमारी लीडरशिप कभी इस्तीफ़ा नहीं देती, कभी मैदान नहीं छोड़ती है और ना छोड़ेगी। और इसमें कोई सदाकत नहीं है, कोई रेजिग्नेशन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। ये सिर्फ एक रूमर मिल जो है, पता नहीं प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा है या कहाँ बैठा है, वो चला रही है, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है। ठीक है। और फाइनली नबील साहब, ये भी बताइए कि आपके मुताबिक पीपल्स पार्टी को हिस्सेदारी करनी चाहिए गवर्नमेंट में नून लीग के साथ बाकायदा तौर पे? मैं इस पर इसलिए कुछ नहीं कह सकते, ये मेरा फैसला नहीं होगा, ये सीसी का होगा, ये पार्टी की लीडरशिप का फैसला होगा। जी, वो तो सही है। जी, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वो तो पार्टी मिल के बैठेगी, फैसला करेगी। आप मुझे जाती तौर पर आपको लगता क्या है, क्योंकि सियासत में तो आपका भी एक तजुर्बा है ना, मैं सिर्फ आपका टेक देखना चाह रही हूँ कि आपकी अपनी राय क्या है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, पार्टी तो जाहिर है फैसला करेगी बाद में। देखिए, अभी हालात मेरे ख्याल में ऐसे नहीं है, जो ज़ाती आपने मेरा राय पूछा, मैं समझता हूँ ऐसे हालात नहीं है कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बने।
जो बोझ ये उठा रहे हैं वो बोझ हम उनका ये चाहते हैं कि बोझ शिफ्ट हो जाए हमारे ऊपर, लेकिन इनको उठाने दें, देखते हैं कब तक ही चल सकते हैं।